नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 2 अप्रैल 2022 है, दिन के शनिवार है। मैं अभी वर्तमान में अपने गांव मानिकपुर से बोल रहा हूँ। साथियों, आज नूतन वर्ष मंगलमय हो की बधाई आ रही है। सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह आप देख रहे हैं। असल में यह नूतन वर्ष कैसे है, इसके संबंध में कुछ बात करते हैं, समझाते हैं। महाराजा धीराज विक्रमादित्य ने जब अपना राज सिंहासन संभाला था भारत में, तो ये विक्रम संवत, तब से ये कैलेंडर आरंभ हुआ। विक्रम संवत कैलेंडर जो आरंभ हुआ उसका आज 2079 वर्ष हो गए हैं। महाराजा धीराज विक्रमादित्य की 2079 साल हो गया है। इस भारत भूमि में ये क्यों नव वर्ष मनाया जाता है, नूतन वर्ष? आप देखते हैं मेरे दरवाजे पर ये अशोक का वृक्ष है। इसमें नूतन पुष्पित पल्लवित जो है कोपले, इसके जो हैं पत्तियां आ गए हैं। आप देख सकते हैं पत्तियां नई आ गई है। वहाँ पर आप देख रहे हैं रात रानी है। रात रानी की भी सुंदर पुष्पित पत्तियां आ गई हैं। इससे पहले फूल उसमें आया करते थे। आपको बता दें, ये नीम का पौधा देखिए, सुंदर पत्तियां आ गई हैं, नव पत्तियां आ गई हैं। आपको मैं बता दूं, ये फूल सब में देख रहे हैं काफ़ी नव नया पत्तियां आ गई हैं। ये सब, ये आपको मैं बता दूं, जामुन के पेड़, तूत के पेड़ पर भी आप देखेंगे, यहाँ से दिखाई कम दे रहा है, वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ नई पत्तियां आ गई हैं। आम के वृक्ष पर देखिए, ये सुंदर पुलपित जो है, ये बहुत ही कोमल नव पत्तियां आ गई हैं। यानी कि बसंत ऋतु के बीतने के बाद, बसंत ऋतु में ये हरा भरा गेहूं के पौधा, खेसारी, तेलहन दलहन के जो पौधा था, वह अब पक के तैयार हो गया है। और पौधे में जो है पुष्प झड़ करके और पत्तियां, कोपल वाली पत्तियां, कोमल वाली पत्तियां, नई पत्तियां आ गई है। गेहूं सब अब कटने वाली है, यानी किसानों की जो फसल अब तैयार हो गई है, अब कटने वाली है। आप मौसम में देखते होंगे गर्मी आ गई है, यानी बसंती जो मिश्रित मौसम था वो चेंज हो गया है। आप एक सप्ताह से देखते होंगे गर्मी पड़ने लगी, यानी मौसम बदल गया है। वाकई में भारत भूमि, बुद्ध के भूमि पर ये नए साल की आगमन का एहसास करता है। समर ऋतु आरंभ हो गया, गर्मी की ऋतु जो है आरंभ हो गया। चारों तरफ जो तैयार गेहूं के पौधे हैं, दल देख रहे हैं कि तोरी जो है कट के आ गई है, तेलहन, खेसारी, मसूरी, चना सब खेत में उखड़ गए हैं। ये सब देखने से पता चलता है रियली में भारतवर्ष में का ये नूतन वर्ष आज ही के 2 अप्रैल है, जो बैसाख की आज शुरुआत है। चैत्र प्रतिपदा यानी चैत्र की विदाई हो गई है और नए साल की आरंभ हो गई है। ये चूँकि नया साल जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, असल में वह पश्चिम से क्रिश्चियन लोगों का उत्सव है, लेकिन हम लोगों का उत्सव भारत भूमि पर आज का नूतन वर्ष है। इसलिए मैं अपने तरफ से भी आप सभी दर्शकों को, शुभचिंतकों को, परिचितकों को नूतन वर्ष की बधाई देता हूँ। क्यों नूतन है, मैंने आपको समझाया। असल में ये राम जी का जो कहा जा रहा है, और ये झूठा है, बकवास है। राम तो थे ही नहीं। असल में महाराजा धीराज जो अहिर राजवंश के स्थापना है, इतिहास में आप जाएंगे तो उनको ये तोपने का प्रयास है। अंदर हार मांस जो है, हड्डी जैसे ढांचा, ये संस्कृति कल्चर का उस पर लेप लगा रहा है झूठा ब्राह्मणवादी अंधविश्वासी। असल में यह महाराजा धीराज विक्रमादित्य का नूतन वर्ष आरंभ, ये शासन आरंभ करने की तिथि है। ये जानकारी के अभाव में भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको हेराया जा रहा है। ये बुद्ध की भूमि है, विक्रमादित्य की भूमि है। हिंदू मतलब दक्षिणी एशिया के एशिया महादेश के उत्तरी दक्षिणार्ध गोलार्ध में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ भूमि हिंदू है। हिंदुत्व के मतलब है बौद्धिज्म, बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म ही हिंदुज्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा
कि ये हिंदुत्व का मतलब, भारत में हिंदू का मतलब, हिंदू कहे जाने का मतलब किसी संप्रदाय जाति से नहीं है, किसी रिलीजियस से नहीं है। भारत भूमि पर रहने वाले तमाम जाति संप्रदाय धर्म के लोग का यह संस्कृति है, जीवन पद्धति है, रहन सहन है। कैसा रहन सहन? तो ये समय के साथ, ये मौसम के साथ नव वर्ष है, ये जो साफ साफ प्रकृति के साथ दिखाई दे रहा है, इसको समझना होगा। मानववादियों, आपके बुद्ध की ये नव वर्ष है, महाराजा धीराज विक्रमादित्य का ये नूतन वर्ष है। और इस पर तथा कथित चालबाज चतुर जो घटिया है, वो हमारे पूर्वजों के उत्सव को, उनके मनाने वाले संस्कृति के कल्चर को, रहन सहन को वो झूठा लेप लगा करके, बदल करके पेश कर रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। असल में आज रियली में मौसम बदलने के साथ, फिजा बदलने के साथ नूतन वर्ष है, इसको समझना होगा गहराई से। इसलिए महाराजा धीराज विक्रमादित्य की ये राज्याभिषेक की इस तिथि को मैं नमन करता हूँ और इस पुष्पांजलि नव पतियों के साथ नूतन वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ। आज मेरे घर भी नई नई भोजन बने हैं और नई ये शुरुआत करके भोजन पकवान और नए वस्त्र पहन करके अब खेती के ओर किसान चलेंगे, चलती खेती की ओर होगा। अब जो है बसंती ऋतु के बाद जो तैयार किसान की फसल है अब घर में आएंगे, ये पक गए हैं, अब ये घर में आएंगे। इस तरह से यह नूतन वर्ष है। इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में आप लोगों को ये जानकारी अपने समझ से बताया हूँ। जो प्रतिक्रिया होंगे देंगे, कोई ऐसा नहीं कि मैंने जो सब बात सही बता दिया, लेकिन मेरे जो समझ में है वो रखने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान जय संविधान। नूतन वर्ष 2 अप्रैल चैत्र प्रतिपदा और बैसाख की शुरुआत की आपको बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, स्वागत, वेलकम। फूलों और अशोक के पत्तियों के साथ आपको स्वागत करता हूं। ये फूलों के साथ और ये पत्तियों के साथ स्वागत और शुभकामनाएं।